नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले आपका ये दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल जो आपका है उसमें शेयर करेंगे, अपने भाई बहनों को बताएंगे कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको भटकना नहीं है। क्योंकि इसमें दो पेपर आपको पता है, प्री में पॉलिटी का भाग आता है और मेंस में भी पॉलिटी आती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अभी मैं प्री के हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको कि प्री में कहाँ से पेपर आता है और प्री में कहाँ से क्वेश्चन आपको आप फंसते हैं। तो ये मार्क्स बूस्टर सीरीज है जैसे कि आपको दिख रही होगी, और इसमें मैं उन महत्वपूर्ण तथ्य की बात करूँगा कि जो आपके पेपर में आने की 100% संभावना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको कुछ समय के लिए हो जाना है मेरे साथ, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ और आप देख रहे हैं विनर्स। और आपका दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और ये जो मैं फैक्ट करा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम होने से पहले 4-5 दिन पहले इसका रिवीजन कर जाना है और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सेम टू सेम नज़र आ सकते हैं, ये घुमा कर भी दे सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये विषय सूची आपके सामने प्रस्तुत है। आपके सामने विषय सूची में आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का इतिहास। कलम मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे, संविधान का भाग पढ़ेंगे, अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, अन्य देशों से उधार लिए गए उपबंध पढ़ेंगे, प्रस्तावना, केंद्र शासित प्रदेश, नागरिकता, अनुच्छेद। टोटल आपकी 13 क्लासेस तो ये हो जाएंगी। ठीक है, 13 क्लासेस तो ये हो जाएंगी आपकी। और 13 3 कितने हो गए, 16, 16 3 कितने हो गए, 19। तो आपके 19 क्लासेज ये हो जाएंगी, यानी टोटल 19। यानी टोटल आप मान कर चलिए कि 30-40 क्लास में पॉलिटी जो प्री में आने वाले टॉपिक हैं और जो प्री के कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर न करते हुए हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक आप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, संविधान का इतिहास। देखो यहाँ पे अब उतना टाइम नहीं रह गया है पेपर में कि मैं आपको पूरी भाषा समझाऊँ, पूरी हिस्ट्री बताऊँ। अब हम बात करेंगे केवल कॉन्सेप्ट पे, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है 1934 का। 1934 में क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले संविधान सभा का विचार एक प्रस्तुत किया गया था, कहाँ पे, M.N. रॉय ने। M.N. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा में विचार प्रस्तावित किया था संविधान सभा का। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की थी, राइट। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी उन्होंने ये कहा था कि अगर आप स्वतंत्र भारत का संविधान बना रहे हो तो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना आपको संविधान बनाना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले ये कथन किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। कब कहा, 1938 में कहा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए, ये कथन है। तो कथन से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, आप इस बात को पकड़ गए होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपसे पूछ ले, अगस्त प्रस्ताव 1940 में संवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया था और इसी में पहली बार संविधान सभा में अंग्रेजों ने 1940 में सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा में जो प्रस्ताव हुआ था, अगस्त प्रस्ताव, उसको क्या कर लेता, स्वीकार कर लेता। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक स्वतंत्र संविधान बनाने के लिए एक मसौदा भारत के साथ आए। ठीक है, और इसे मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो कथन ये है। और 1942 में यह बात आप ध्यान रखिएगा। 1946 की मैं बात करता हूँ, तो मैं बता रहा था आपको 1942। ठीक है, तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने एक स्वतंत्र संविधान बनाने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत लेकर आए और इसे मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब हम 1946 में क्या हुआ वो देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया जिसने 2 संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया। यानी 2 संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया किसने, कैबिनेट मिशन ने। क्यों?
क्योंकि संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार निर्वाचन कराए गए थे और जवाहरलाल नेहरू ने इसे उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कहाँ पे? संविधान सभा में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए 22 जुलाई 1947 को संघ का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था और मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य की पुष्टि की गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को जनगण मन राष्ट्र के रूप में अपनाया गया, राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। संविधान प्रभाव में आया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रख। तो आज की ये पहली क्लास हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ से प्री में क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट है। और जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके ऊपर मानसिक दबाव रहता है, तो उस समय क्या करते हैं आप उतने फैक्ट कवर नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती है। तो प्लीज़ एग्ज़ाम में जाने से पहले 5 मिनट पहले तो उसका रिवीजन करना ही है, और उससे पहले भी आपको ये पूरी वीडियो देखकर जानी है, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। फिर मिलता है कि ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और एक ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पर, जो आपके मार्क्स बूस्टर सीरीज़ है ये, और आपके अंक बढ़ाने में बहुत अहम रोल निभाएगी। धन्यवाद।